चैप्टर नंबर 13 चल रहा है प्रोबेबिलिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे थे इसके, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी तक आप क्या क्या सीख चुके हो? क्या सीख चुके हैं भाई? बेसिक कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखा हमने, जो बेसिक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एन ई अपॉन में क्या? एन एस। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ये बिल्कुल बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला। दूसरे पॉइंट में आपने सीखा था क्या? नंबर लाइन कॉन्सेप्ट। नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर लाइन कॉन्सेप्ट, नंबर लाइन कॉन्सेप्ट। ये अच्छे से आना चाहिए भाई। किसी भी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, हेड की बात कर रहा है, टेल की बात कर रहा है, डबलेट की बात कर रहा है, जिसकी बात कर रहा है उसकी नंबर लाइन बनाते हैं। और नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 कहीं तक भी जा सकती है, वो डिपेंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स। और इसमें खास बात क्या थी? अगर इनकी 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी और 3 की, इन सब की प्रोबेबिलिटी हम अलग अलग निकालें तो इनका सम कितना आता है? 1 आता है। और ये हम यूज करते हैं किस कॉन्सेप्ट में? एटलीस्ट के केस में एंड एटमोस्ट के केस में। क्लियर है भाई? ये दो बातें अभी तक हमने सीखी हैं और हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 किया, एग्जाम्पल 2 किया, 3, 4, 5, 6 यहां तक कर लिया हमने। 6 एग्जाम्पल कर लिया था, 6 कर लिया, और एग्जाम्पल 7 भी कर लिया। यहां से स्टार्ट करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 3। कहते हैं 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कह रहा 2 इवेंट्स क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? अलग अलग। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? अलग अलग। अलग अलग मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। तो 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, एग्जॉस्टिव कब होते हैं, ये सीखेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं ये पूरा, उसके बाद देखते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं और एग्जॉस्टिव कब होते हैं। वो कहता है अ डाई इज रोल्ड। हमने एक डाई रोल करी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? इवन नंबर की। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? एन ऑड नंबर की। और मैंने आपको सिखाया प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको एक इवेंट लेट करते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सबसे पहले उसको लेट कर लो इवेंट। लेट इवन बी द इवेंट, इवन बी द इवेंट that getting and क्या? इवन नंबर, इवन नंबर। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं? गेटिंग एन ऑड नंबर। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलता है उसको इवेंट लेट करते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किस इवन नंबर की निकालनी है, तो उसको एक इवेंट लेट किया मैंने, इवन। फिर किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। इसको भी एक इवेंट लेट करते हैं। लेट E2 बी द इवेंट, E2 बी द इवेंट दैट गेटिंग एन ओड नंबर, गेटिंग एन ओड नंबर। ठीक है भाई। और क्या लेट करते हैं? एस बी द सैंपल स्पेस। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं। एस बी द सैंपल स्पेस, एस बी द सैंपल स्पेस। फिर हम लिखते हैं टू फाइंड, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमें? प्रोबेबिलिटी किसकी? एन इवन नंबर की। उसको क्या नाम दिया है? इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालना है हमको। और क्या निकालना है? ये फर्स्ट पार्ट ये रहा। सेकंड पार्ट में क्या निकालने के लिए बोलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है, गेटिंग एन ऑड नंबर। ये 2 चीजें निकालनी है। तो पहले 2 चीजें निकालते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो ठीक है, हमको ये फाइंड लेट करते हैं इवेंट। सबसे पहले एस बी द सैंपल स्पेस, ये फाइंड करना है। अब जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं भाई। तो साथ के साथ फॉर्मूला लिख देते हैं। फाइंड करना है मुझे पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। फॉर्मूला क्या होगा? एन इवन अपॉन में क्या? एन एस। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एन E2 अपॉन में क्या? एन एस। कुछ 2 चीजें और निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यूनियन E2। चलो इनका भी फॉर्मूला लिख ही देते हैं।
थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन क्या E2। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी है तो इसमें फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन, तो आप प्रोबेबिलिटी इवन इंटरसेक्शन E2 निकालनी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, इवन इंटरसेक्शन E2 में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन इंटरसेक्शन E2 अपॉन में क्या NS। चौथा निकालना है उसको भी लिख देते हैं, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यूनियन E2। इसका भी फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन यूनियन E2 अपॉन में क्या, सैंपल स्पेस NS। हमने सारे फॉर्मूले लिख दिए। तो ऐसे ही करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उनको सबसे पहले इवेंट लेट करते हैं और एस बी द सैंपल स्पेस 2 फाइंड करना है वो लिख दिया, और ये सारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इन सब के मैंने फॉर्मूले लिख दिया। अब इनमें जो जो चीजें चाहिए वो निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनका सेट बनाते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस का सेट बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक डाई रोल कर रहे हैं, तो एक डाई में क्या क्या पॉसिबिलिटी आने की बता दो भैया, क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही होगा सैंपल स्पेस। फिर हम इवन के फेवरेबल आउटकम पता लगाते हैं। इवन क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या क्या आ सकता है इसमें बोलो, 2 4 6, यही आ सकता है। फिर E2 क्या है, E2 क्या है, गेटिंग एन ओड नंबर। ओड नंबर क्या क्या आ सकता है, डाई को रोल करोगे तो 1 3 5, क्लियर है भाई। और क्या निकालना है मुझे, इवन इंटरसेक्शन E2 का भी सेट बनाना है। इवन इंटरसेक्शन E2, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। बताओ इस इवन और इस E2 में कुछ कॉमन है क्या, इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो खाली सेट, और खाली सेट को हम 5 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं 5। और क्या निकालना मुझे, इवन यूनियन E2, इवन यूनियन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो ये वाला सेट बनाना पड़ेगा, इवन यूनियन E2। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट को इकट्ठा कर देना। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट को इकट्ठा कर देना। तो कर दो, इवन को इकट्ठा कर दो, 2 4 6, फिर उसमें कौन से एलिमेंट लिख दो, E2 के, इवन के एलिमेंट लिखे, और फिर किसके एलिमेंट लिखने, E2 के। अगर दो एलिमेंट, कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। पता ना यूनियन कैसे निकालते हैं, यूनियन का मतलब इवन और E2 के एलिमेंट को इकट्ठा। इसके एलिमेंट लिखो 2 4 6, फिर इसके एलिमेंट लिख दो 1 3 5। लेकिन अगर इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट होता कॉमन जो इसके अंदर आ चुका होता, तो फिर हम उसको दोबारा नहीं लिखते। तो इवन यूनियन, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4, एक सेट बी है हमारे पास 3 4 5 6, इन दोनों का अगर मुझे यूनियन करना हो तो पहले ए के एलिमेंट लिखोगे 1 2 3 4, अब बी के एलिमेंट लिखोगे, बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, 3 4 आ चुका है, उसको रिपीट नहीं करेंगे, हाँ या ना। जो आ चुके होते हैं यूनियन, यूनियन क्या करना भैया, ए के एलिमेंट लिखने हैं, बी के एलिमेंट लिखने हैं, मगर जो पहले आ गया उसको रिपीट नहीं करना, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं ना, यहाँ पे इवन के एलिमेंट लिखे, फिर इसमें कोई एलिमेंट E2 का तो आया नहीं है अभी तक, तो फिर E2 के एलिमेंट लिख दो 1 3 5, ये हो गया यूनियन। इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भैया, 6 हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इवन में 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 कितने हैं, 3 है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन इंटरसेक्शन E2 कितना है, कितने एलिमेंट है बोले इसमें कितने एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0 एलिमेंट। और इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन यूनियन E2, कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। अब ये सारी प्रॉपर्टी हम निकालने वाले हैं, चलो निकालते हैं। इवन अपॉन NS, इवन कितना है, 3 एलिमेंट है, NS कितना है 6, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। E2 कितने एलिमेंट है, 3 है, तो NS कितना है 6 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। इसका निकालना है, इवन इंटरसेक्शन E2 कितने हैं 0, NS कितना है 6 है, 0/6 कितना होगा 0। एंड इवन यूनियन E2 कितना है 6 है, 6 एलिमेंट है, और NS कितना है 6, काटोगे तो कितना हो गया 1, हाँ या ना। ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब सुन लो मेरी बात, अगर कभी दो इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए, क्या आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2, तो बोलते हैं इवन और E2 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और दो इवेंट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाए, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उन सबका, जितनी भी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालोगे नंबर लाइन पे, जितने भी केस बनते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। तो 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है परसेंट, और परसेंट समझ में आ रही है, परसेंट 100% से ज्यादा नहीं होता नहीं है कुछ भी, वो तो हम बोल देते हैं 120% 140%। तो कभी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0, और दो इवेंट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी 2 या 3 कितने मर्जी
अगर यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाए, 1 आ जाए, दो की बात कर रहे हैं, दो इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0, दो इवेंट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ जाए तो 0 और 1, अगर 0 आएगी तो बोलते हैं क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और 1 आएगी तो बोलते हैं एग्जॉस्टिव। क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। तो आपको फाइनली क्या याद रखना है, ये पॉइंट हमें ये बात बताता है, ये पॉइंट हमें ये जानकारी दे रहा है, पहला, टू इवेंट्स, नाम दे दो क्या, E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे कब, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू क्या, 0। क्लियर है भाई, और E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू 5। क्या बोल दो कि अगर E1 और E2 का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5, उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तब बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट है। ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट। प्रोबेबिलिटी 0 आ गई तो आप इवेंट बोल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 0 आ गई तो इसका मतलब E1 E2 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यस और नो, अरे समझ रहे हो बात। अगर दो इवेंट का इंटरसेक्शन क्या हुआ 5, तो उनको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी या तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आ गई, 0, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या E1 इंटरसेक्शन E2 क्या है, 5, तो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसे देखो या ऐसे देखो, ये पॉइंट याद होना चाहिए। अगला पॉइंट, टू इवेंट्स E1 एंड E2, E1 E2 बोलो, A B बोलो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे, E1 E2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट, इवेंट्स। दो इवेंट क्या होंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट कब होंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू क्या आ जाए, 1, या फिर E1 और E2 का यूनियन करने से क्या बन जाए, सैंपल स्पेस। क्या बन जाए, सैंपल स्पेस ही तो बन गया। देखो इसका यूनियन करने से 1 2 3 4 आगे पीछे लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस के बराबर तो आ गया। तो ये पॉइंट याद रखना है, इस पूरे क्वेश्चन को कराने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ जाए। यहां पर हमने देखा E1 और E2 ऐसे इवेंट हैं कि उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाली तो कितनी आई, 0, उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाली तो कितनी आई, 1, और अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो हम उन दोनों इवेंट को क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और अगर यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। हाँ या ना, ये कहानी याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 0, या फिर E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आ जाए, 5, और E1 यूनियन E2 क्या आ जाए, 1, या फिर E1 यूनियन E2 किसके बराबर आ जाए, सैंपल स्पेस के बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव, और यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। याद रहेगा भाई ये पॉइंट, ठीक है। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया पॉइंट आ गया, बहुत ही बढ़िया। इंडिपेंडेंट इवेंट, अच्छा ये इंडिपेंडेंट होता क्या यार, क्या होता है इंडिपेंडेंट का मतलब, स्वतंत्र, आजाद। हाँ, अरे हाँ, अच्छा बताओ, मैंने तुमको एक गणित का क्वेश्चन दिया, ठीक है, और तुमको एक गणित का क्वेश्चन दिया, क्या तुम्हारा क्वेश्चन को सॉल्व करना इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सॉल्व कर देगी तो ही मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ऐसा है क्या, अरे हाँ या ना, या तुम्हारा क्वेश्चन को सॉल्व ना करना इसके ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं ये नहीं कर पाएगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्या, ऐसा थोड़ी ना है। तो दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट। अरे हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में। मैं बोल रहा हूं भैया, पत्थर ठालो, क्या कर लो, पत्थर ठालो और रात में निकल जाओ गली में, पत्थर ठालो बहुत सारे और गली में निकल जाओ, और जो खंबे पे लाइटें लगी हुई ना वो फोड़नी है, ठीक है भैया। तो ये स्ट्रीट लाइट फोड़ देगी, क्या ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि ये फोड़ देगा, ऐसे ना कि भाई क्या इसने फोड़ दिया तो हाँ मैं फोड़ दूंगी, ऐसे थोड़ी ना है। किसी के स्ट्रीट लाइट का फोड़ना किसी दूसरे बंदे के स्ट्रीट लाइट को फोड़ने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दोनों इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट। किसी के क्वेश्चन को सॉल्व करना दूसरे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो उसकी नॉलेज है, वो उसकी नॉलेज है। भाई ऐसे तो ना कि कहानी समझ में आ रही है भैया, हाँ या ना।
तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। वैसे हमें नॉर्मली देखते ही पता लग जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट इवेंट को हम चेक करते हैं, वो कैसे देखना। क्वेश्चन समझना भाई, कहता अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक कॉइन को हमने कितनी बार टॉस करा है, 3 बार, ठीक है। लेट द इवेंट ई, एक इवेंट ई है, कैसा, द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन अ हेड, एक इवेंट ई है, क्या पहले थ्रो में क्या आ रहा है, हेड आना चाहिए भाई। पहले थ्रो में क्या, एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 8 बनेंगे ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, एक में कितने, 2, फिर दोबारा थ्रो कर रहे हो एक कॉइन को, फिर 2 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 बनेंगे। फिर वो क्या बोलता है, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, द लेट द इवेंट ई बी द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन अ हेड, कहता है एक इवेंट ई है, फेवरेबल आउटकम क्या है कि पहले थ्रो में क्या आना चाहिए, हेड, ठीक है। एंड द इवेंट एफ, एक इवेंट और है एफ, द लास्ट थ्रो रिजल्ट इन अ टेल, इवेंट एफ क्या है कि लास्ट थ्रो में क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। अब बताओ कि कॉइन थ्रो कर रहे हो, पहले में हेड आ गया, तो तीसरे नंबर पे टेल इसलिए आएगा क्योंकि पहले में हेड आ गया, कैसे आएगा, हाँ कॉइन ही क्या डिसाइड, अच्छा पहले में हेड है तो अब क्यों वाले में टेल लाऊंगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, तो वैसे ही पता लग रहा है तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, हाँ या ना। लेकिन आपको चेक करना है किस प्रोसेस से, वो देखना ध्यान से। एक इवेंट ई है, ई अलग है, ई इवेंट क्या है, पहले थ्रो में क्या आना चाहिए, हेड, एक इवेंट एफ है, लास्ट थ्रो में क्या आना चाहिए, टेल। फिर वो बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब मैंने आपको बताया भैया सबसे पहला काम क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको इवेंट लेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इवेंट लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने इवेंट लेट करके दे रखा है। ई इवेंट कैसा है, फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन अ हेड, और एफ इवेंट कैसा है, लास्ट थ्रो रिजल्ट इन अ टेल। तो हमको लेट नहीं करना, उसने लेट करके दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ अपने प्रोसेस के हिसाब से, एक बार लिख रहा हूँ, ये गिवन है, ई बी द इवेंट दैट फर्स्ट थ्रो क्या रिजल्ट्स इन हेड, फर्स्ट थ्रो में क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। और एफ कैसा इवेंट गिवन है, एफ बी द इवेंट दैट लास्ट थ्रो रिजल्ट्स क्या आ रहा है, इन अ टेल, लास्ट थ्रो में एक टेल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है भाई, यहां तक ये गिवन है आपके पास। और क्या करते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालने, तो एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है, एस बी द सैंपल स्पेस। अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैं उनके फॉर्मूले लिखता हूं। बताओ क्या निकालना है, पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है, थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या एफ, हाँ या ना। तो इसका फॉर्मूला बता दो क्या होगा, एन ई अपॉन में क्या, एन एस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन एफ अपॉन में क्या, एन एस, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या, एन एस। सारे फॉर्मूले लिख दिए, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फाइंड करना है उसको लेट करना है इवेंट, लेकिन आपको लेट भी इवेंट नहीं करने हैं, इवेंट लेट करके दे रखे हैं। फिर एस बी द सैंपल स्पेस लेट किया, फिर जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी उनके फॉर्मूले लिख दिए। अब क्या करते हैं, हम सेट बनाते हैं, क्या करते हैं, सेट बनाते हैं। चलो सेट बनाते हैं, बताओ पहले किसका सेट बनाओगे, सैंपल स्पेस का। कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं भैया, 3 बार, तो पहली बार 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार 2, तो पहले में कितने आउटकम होते हैं, 2, फिर दूसरी बार टॉस करोगे तो 2, फिर तीसरी बार 2, तो इसका मतलब पूरे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, 8, ये तो पता ही है हमें, 8 होंगे। तो 8 होकर 8 बनाते हैं, बनाने का तरीका पता लगा लिया, 8 है, 8 का आधा 4, तो 4 बार क्या लिख दो भैया, हेड लिख दो 4 बार, और 4 बार क्या लिख दो, टेल लिख दो। फिर 4 का आधा 2, 2 बार हेड हेड, 2 बार टेल टेल, फिर 2 बार हेड हेड, 2 बार टेल टेल, लिख दिया भाई, ये सैंपल स्पेस। फिर 2 का आधा 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो ये 8 हो गए, 8 बन के सामने आ गए, क्लियर है भाई। फिर ये हो गया एस, फिर हमें किसके पता लगा रहे हैं, ई के। ई के फेवरेबल आउटकम क्या है, ई क्या है, द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन अ हेड। तो आपको वो वाले इवेंट पता लगाने हैं जहां पे फर्स्ट थ्रो में क्या आना चाहिए, हेड। बताओ फर्स्ट थ्रो में क्या आ रहा है, हेड, फर्स्ट थ्रो में हेड आना चाहिए, सेकंड और थर्ड में कुछ भी आए, लेकिन पहले थ्रो में क्या चाहिए, हेड। बताओ पहले थ्रो में हेड कहां है, ये रहा, पहले थ्रो में हेड ये रहा, पहले थ्रो में हेड ये रहा, पहले थ्रो में हेड ये रहा।
इसमें पहले थ्रो में हेड नहीं है, तो ई इवेंट कैसा है, फर्स्ट थ्रो में क्या आना चाहिए भैया, हेड। फेवरेबल आउटकम क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ई की। फेवरेबल क्या है, पहले थ्रो में जो हेड आएगा वो मेरा फेवरेट है। सेकंड थर्ड में कुछ भी आए तो पहले थ्रो में हेड कहां आ रहा है, यहां यहां यहां, तो ई क्या है, हेड हेड हेड, फिर क्या, पहले थ्रो में हेड देखना है, पीछे कुछ भी हो, फिर क्या है, हेड हेड टेल, फिर क्या है, हेड टेल हेड, फिर क्या है, हेड टेल टेल। ठीक है, ई पता लगा लिया हमने। फिर क्या पता लगाना है आपको, एफ पता लगाना है। एफ, एफ क्या है बोलो, लास्ट थ्रो रिजल्ट इन अ टेल। लास्ट थ्रो में टेल दिखना चाहिए, ये रहा लास्ट थ्रो में टेल दिख रहा है, ये रहा लास्ट थ्रो में टेल, ये रहा लास्ट थ्रो में टेल, ये रहा लास्ट थ्रो में टेल। फर्स्ट सेकंड में कुछ भी आए लेकिन लास्ट थ्रो में टेल आएगा तो वो हमारा फेवरेट इवेंट है। तो बताओ ई एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, लास्ट थ्रो में टेल, ये रहा क्या है, हेड हेड टेल, और क्या है बोलो, हेड टेल, लास्ट थ्रो में क्या आना चाहिए, टेल, ये रहा लास्ट थ्रो में, ये रहा लास्ट थ्रो में टेल, हेड टेल टेल, और कहां है, टेल हेड टेल, और कहां है, टेल टेल टेल। क्लियर है भाई, तो ई पता लगा लिया, सैंपल्स पे पता लगा लिया, 3 बार कॉइन टॉस किया तो ये 8 बने। ई क्या है, फर्स्ट थ्रो में हेड जो आ रहा है वो हमारा फेवरेट है, और एफ क्या है, लास्ट थ्रो में जहां पे टेल आ रहा है वो हमारा फेवरेट है, पता लगा लिया। अच्छा, तो इन दोनों में कुछ कॉमन भी दिख रहा है क्या, ई इंटरसेक्शन एफ, तो मुझे इसका भी सेट बनाना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर एलिमेंट चाहिए मुझे, तो ई इंटरसेक्शन एफ। बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कौन सा कॉमन है, एक ये यहाँ पर हेड हेड टेल, और एक ये रहा, ये कॉमन है, और क्या है, ये और ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन लिख लो, क्या है, हेड हेड टेल, और क्या, हेड टेल टेल। क्लियर है भाई, ठीक। अब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं, चलो नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। एनएस में कितने एलिमेंट हैं, 8 है। एनई में कितने एलिमेंट हैं, 4 है। एनएफ में कितने एलिमेंट हैं, 4 है। और एन ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं, 2 है। अब सारी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। बताओ एन ई कितने एलिमेंट है, 4, एन एस कितना है, 8, कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, 1/2। फिर एन एफ में कितने एलिमेंट है, 4, इसमें कितने हैं, 8, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 8, तो कितनी आई प्रोबेबिलिटी, 1/4। हाँ या ना, तो जैसे से उसने बोला हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी, बेसिक प्रोबेबिलिटी के रूल से, ये हमें आता है करना, ये हमें आता है, बिल्कुल सिंपल। सैंपल स्पेस बनाया, जिस जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने है उसके सेट बनाए, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करे और फॉर्मूले में रखा, प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब बच्चों यहां पर आप एक बात नोट कर रहे हो, क्या आप ये बात नोट कर रहे हो कि इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है, 1/2। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं 1/2 इंटू 1/2 तो कितना आ रहा है, 1/4। तो आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मल्टीप्लिकेशन, यस और नो। तो प्रोबेबिलिटी के थ्रू कोई इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे ये पहचानना कैसे है, अगर टू इवेंट्स कोई भी ए और बी, 2 इवेंट्स, पहले यहां पर हम चेक कर लेते हैं। यहां पर हमने एक चीज देखी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी, 1/2, तो दैट इज इक्वल्स टू कितना आया, 1/4। और 1/4 किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो जब भी कभी 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो उनमें यह खास बात होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन होगी। क्लियर है भाई, अब आपको इस एग्जांपल के थ्रू ये बात याद रखनी है, फाइनल ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये इसलिए सीखा हमने, 2 इवेंट्स कोई भी ए एंड बी नाम दे दो, ई एंड एफ दे दो, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इफ, कब इंडिपेंडेंट होंगे, जब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की किसके बराबर हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद रहेगा, कहानी क्लियर भाई। तो हमने एक पॉइंट सीखा है, इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन में। हमने प्रोबेबिलिटी भी निकाल के देख ली, इसकी अलग से निकाली, इसकी अलग से, इनका मल्टीप्लिकेशन किया इसका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो जब भी 2 इवेंट, वैसे ही पता लग जाता है नॉर्मली
कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हमें यूज करना होता है, तो इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से आपको पता लगाना है कि इंडिपेंडेंट होंगे तो हमेशा ये बात होगी, दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो हमेशा क्या बात होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है भाई, याद रहेगा, कोई दिक्कत, आगे चल रहे। ये बहुत बढ़िया है कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी होना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होना। मेरे इस दुनिया में पैदा होने की प्रोबेबिलिटी और मेरे इस दुनिया में पैदा ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। अरे हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोलता है, इसको समझते हैं पहले। अभी प्रोबेबिलिटी होना ना होना अभी गया भाड़ में, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे टॉस अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है, गेटिंग अहेड, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अहेड, और किसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, नॉट गेटिंग अहेड। ठीक है, अब सुनना बात ध्यान से। तो सबसे पहले हम करते क्या भैया, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको इवेंट लेट करते हैं। चलो इवेंट लेट कर लेते हैं। लेट किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बात कर रहा है, गेटिंग अहेड। लेट even be the event that getting a head, और E2 be the event that not getting a head। दो क्वेश्चन है ना इसके अंदर, not getting a head, दो क्वेश्चन दिखे मुझे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला गेटिंग अ हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, दो क्वेश्चन दिखे। तो मैं दोनों क्वेश्चन करना चाहता हूं, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी निकालनी है तो इसको इवन इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट गेटिंग अ हेड, इसको E2 इवेंट, और फिर क्या करते हैं, एस बी द सैंपल स्पेस, एस बी द सैंपल स्पेस। अब जैसे करते हैं वैसे करने वाले हम, टू फाइंड लिखते हैं। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बोलो, प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग अ हेड, उसको क्या नाम दिया, इवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालना है। और क्या फाइंड करना है बोलो, P मतलब प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ हेड, नॉट गेटिंग अ हेड को क्या नाम दिया, E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है, हाँ या ना। इनका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, क्या होगा, NE1 अपॉन में क्या, NS, इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, NE2 अपॉन में क्या, NS। ठीक है भाई, अब इनके सेट बनाते हैं। S क्या है, सैंपल स्पेस, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बोलो, हेड आएगा या टेल आएगा। फिर इवन के फेवरेबल आउटकम निकाल लें। इवन क्या है, गेटिंग अ हेड, हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, एक ही, ओनली हेड। फिर E2 का सेट बनाओगे, E2 क्या है, नॉट गेटिंग अ हेड, बताओ नॉट गेटिंग अ हेड की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या आएगा, टेल। अरे नॉट गेटिंग अ हेड, कॉइन टॉस कर रहे हो, नॉट गेटिंग अ हेड के कितने केसेस हैं, हेड आने का एक है, हेड आ सकता है दो केसेस हैं, हेड या टेल, सैंपल स्पेस। तो इवन क्या है, हेड आना, तो हेड, और E2 क्या है, नॉट हेड, हेड नहीं आना, हेड नहीं आना तो इसका मतलब क्या आना, टेल आना, हाँ या ना। कोई दिक्कत भाई, नहीं आई बात समझ में। अरे नॉट हेड का मतलब क्या, टेल। ठीक है, अब इनके अंदर के एलिमेंट काउंट कर लो भैया। तो NS कितना है, 2 है, NE1 कितना है, 1 है, और NE2 कितना है, ये भी 1 है, रख देते हैं वैल्यू। NE1 कितना है, 1, NS कितना है, 2, तो 1/2। NE2 कितना है, एक एलिमेंट है, NS कितना है, 2, तो 1/2। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां तक क्लियर, पक्की बात है। अब सुनना बात ध्यान से, E2 क्या है, E2 क्या है, नॉट गेटिंग अ हेड, अरे हाँ या ना, नॉट गेटिंग हेड, हाँ या ना, ये E2 है, E2 क्या है, नॉट गेटिंग अहेड, E2 क्या है, नॉट, और ये गेटिंग अहेड क्या है, गेटिंग अहेड क्या है, इवन। तो मैं सही सकता हूं इसको, E2 क्या है, नॉट गेटिंग अहेड, E2 क्या है, नॉट गेटिंग अहेड, तो E2 क्या है, नॉट ऐसा का ऐसा, ये गेटिंग अहेड क्या है, गेटिंग अहेड क्या है, इवन, तो नॉट इवन, ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना। तो E2 क्या है, नॉट इवन, हाँ या ना। अब E2 क्या है, नॉट के लिए हम एक सिंबल भी यूज करते हैं,
अब इस नोट को लिखने का तरीका होता है कि E1 के ऊपर बार लगा दो। क्या लगा दो? इसको क्या पढ़ते हैं? नॉट इवन। तो E2 क्या है? नॉट इवन। या फिर एक और सिंबल होता है, E1 के ऊपर एक डैश लगा दो, इसको भी क्या पढ़ते हैं? नॉट इवन। तो E2 क्या है? नॉट इवन है। E2 क्या है? नॉट इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकली कितनी? 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये रही। E2 क्या है? E2 क्या है? नॉट इवन। E2 क्या है? नॉट इवन। यस और नो? कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? 1/2। जब आप इनको प्लस करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन, इनको प्लस करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन, इवन नॉट, कितना सम आएगा? 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? तो इवन मतलब हेड का होना, इवन नॉट मतलब हेड का ना होना। तो किसी के होने और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। याद रहेगा भैया, ये हेड का होना और हेड का ना होना। ऐसे टेल की बात कर सकता है, डबलेट की बात, किसी की भी बात करेगा तो किसी के भी होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है भैया? 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। याद रहेगा, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की, उसका सम कितना होता है? 1 होता है। तो फाइनली मैं ये रिजल्ट दे रहा हूं, फाइनली ये रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E किसी इवेंट का होना एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट का ना होना। उस इवेंट का E का होना और E का ही, देखो यहां पर E1 का होना और E1 का ही ना होना। E2 क्या है? E1 का ना होना है। तो E1 का होना और E1 का ही ना होना। ऐसा नहीं कि हेड का होना और टेल का ना होना, उसकी बात चल रही है। नहीं नहीं नहीं, जो यहां पर है रामलाल का होना और रामलाल का ना होना। ऐसा नहीं रामलाल का होना और रामलाल के बाप का ना होना, नहीं नहीं, मतलब जो यहां पर है वही यहां पर। तो किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। इससे हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर किसी का ना होना दे रखा है तो इसको इधर कर दोगे तो उसका होना आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1 में से क्या कर दो? उसका ना होना माइनस कर दो। 1 में से अगर इसका ना होना माइनस करोगे तो उसका क्या आ रहा है? होना। और अगर किसी का ना होना निकालना है आपको और उसका होना दे रखा है तो 1 में से किसी का होना माइनस कर दोगे तो उसका क्या आएगा? ना होना। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है भाई? तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगला पॉइंट, A और B, एटलीस्ट A और B, इसका मतलब क्या है? सुनना बात ध्यान से, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। फाइनली तो याद रखना है लेकिन एक बार ही समझेंगे वेन डायग्राम से। यह है बच्चों सैंपल स्पेस। क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम। यह है एक फेवरेट एरिया और यह है एक बी फेवरेट। यह है A, ये रहा B। टोटल सुनते रहना, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कुछ नंबर है 1 2 3। सैंपल स्पेस है तो पूरे सेट में 10 नंबर है। कितने कितने नंबर है? 10 नंबर सैंपल स्पेस में। इस वाले एरिया में है 4 5, इधर है 6 7 और इधर है 8 9 एंड 10। सुनते रहना, कहानी समझ में आ रही है? टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं? पूरे इसमें 10 है। ए में कितने हैं? 1 2 3 4, ये भी तो ए में है। बी में कितने हैं? 3 इधर, ये रहे, ये भी तो बी में है 5। और इंटरसेक्शन में कितने हैं? 2। हाँ या ना? मैं बोल रहा हूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू फाइंड, समझना आपको बस खाली, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, कभी कभी इसमें एटलीस्ट वर्ड यूज करता है ए और बी। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ए और बी का मतलब कम से कम ए या बी, और इसका मतलब क्या? और दोनों। एटलीस्ट ए और बी का मतलब क्या है? कम से कम ए या बी और या फिर दोनों।
तो यानी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझको, कौन से एरिया की, ए और बी और दोनों, यानी कि ये वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, यही तो है एटलीस्ट ए और बी। बताओ इसके अंदर कौन कौन सा आ रहा है, एटलीस्ट ए और बी का मतलब क्या है, एटलीस्ट ए और बी, कम से कम ए या बी या फिर दोनों, यानी कि ए वाला एरिया या बी वाला एरिया या फिर दोनों। तो एटलीस्ट ए और बी का मतलब कौन सा एरिया, ए और बी या दोनों, ये मतलब होता है इसका। और ये होता कौन सा एरिया अगर तुम्हें पता हो तो, ए यूनियन बी। क्या होता है ये, ए यूनियन बी। इसका मतलब ए को और बी को मैंने क्या कर दिया, इकट्ठा ही तो कर रहा हूं। देखो एक सेट ए में कौन से एलिमेंट है, सेट ए में क्या है बोलो, 4 5 6 एंड 7, और बी में कौन कौन से एलिमेंट है बोलो, 6 7 8 9 10, ये बी के एलिमेंट है, 6 7 8 9 10 ये बी के। अगर मैं इनको इकट्ठा करूं ए यूनियन बी तो क्या आएगा, इसके एलिमेंट लिख दो, 4 5 6 7 4 5 6 7, ए के एलिमेंट इकट्ठा करें। आप किसके लिखने हैं, बी के 6 7 तो आ गए, रिपीट नहीं करूंगा, तो 8 9 एंड 10, तो ये क्या निकला, ए यूनियन बी। तो बताओ इस ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 4 5 आ रहा है, 6 7 आ रहा है, 8 9 10 आ रहा है, तो ये क्या है, ए यूनियन बी। ऐसे तो निकालते हैं ए यूनियन बी, हाँ या ना, ये ए है ये बी है, इनका यूनियन इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट लिख दो, जो रिपीट होते हैं उसको रिपीट, उसको दोबारा नहीं लिखते, तो ए यूनियन बी। तो इसका मतलब क्या है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ए और बी कभी कभी लिख देगा, कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा ए और बी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ए एटलीस्ट ए और बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। हाँ या ना, याद रहेगा भाई, याद रहेगा, हाँ या ना, ठीक है। अब ये निकालू कैसे, कैसे निकालू, तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल देता हूं। क्या निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हालांकि मैं सीधा निकाल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता लगा लिया, तो सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी, फॉर्मूला बताओ क्या होगा, एन, बोलो क्या होगा, एन ए यूनियन बी अपॉन में क्या, एन एस। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7, और एन एस कितने, इसमें टोटल कितने हैं सैंपल स्पेस में, 10 है, 10 7/10, सीधा सीधा निकाल दिया। अरे हाँ या ना, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं निकालना चाहता, मैं कैसे निकालना चाहता हूं, देखना भाई ध्यान से देखना, 7/10 आई, समझ रहे हो भाई, बस एक बार ये आप समझ लो कैसे आया, फिर हमें सीधा सीधा रिजल्ट यूज करना है। तो कुछ नहीं किया यार मैंने, ये हमारे पास सैंपल स्पेस का सेट दे रखा है, इसमें एलिमेंट दे रखे हैं, ये सेट ए रहा, ये रहा सेट बी, और मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ए और बी। एटलीस्ट ए और बी का मतलब पता होना चाहिए पहले, तो एटलीस्ट ए और बी, कम से कम ए, एटलीस्ट का मतलब कम से कम ए और बी या फिर दोनों। अरे 2 बंदे हैं, मैं बोला एटलीस्ट 2 बंदे हैं, मैं बोला एटलीस्ट एक को थप्पड़ मारूंगा, मतलब क्या होगा, कम से कम एक को, या तो एक को मारूंगा या फिर दोनों को मारूंगा, यही तो है, कम से कम एक, ए या फिर ए या बी या दोनों, यानी कि पूरा एरिया आएगा, तो यही क्या है, ए यूनियन बी। अगर मुझे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल लिया, एन ए यूनियन बी अपॉन में एन एस कितना है, 7/10। क्या मैं ये प्रोबेबिलिटी किसी और तरीके से निकाल सकता हूं, यस, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहता हूं, पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, ए की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए अपॉन में क्या, एन एस। अब बताओ ए में कितने एलिमेंट है, ए में देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 4 क्या आएगा, 10, हाँ या ना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एन बी अपॉन में क्या, एन एस। अच्छा बताओ बी में कितने एलिमेंट हैं, कितने हैं, 5, तो 5/10, यस और नो। अभी इनको प्लस करूंगा तो 9/10 आ रहा है, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी है, 7/10। ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, बस यही सुनना चाहता था मैं, ऐसा क्यों हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकाली तो कितनी आ रही है, 7/10, और मैं अलग से निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ रही है, 5/10, इन दोनों को प्लस करूंगा तो आना चाहिए ए और बी की प्रोबेबिलिटी एक साथ कितनी आ रही है, 9/10, जबकि वो आ कितनी रही है, 7/10। ऐसा क्यों हो रहा है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हो तो इसमें 6 7 की प्रोबेबिलिटी भी आ रही है इसके अंदर, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हो तो इसके अंदर भी 6 7 की प्रोबेबिलिटी आ रही है, यस और नो, यानी 6 7 की प्रोबेबिलिटी 2 बार आ गई इसमें और इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार हटानी पड़ेगी। अरे एक बार तो लेनी है,
भाई इसकी प्रोबेबिलिटी, तो आपको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है? इसकी निकालो, हाँ या ना, इसकी निकालो और इसकी निकालो, तीनों को प्लस कर दो, आ जाएगा सही। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 एलिमेंट है, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 2/10। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/10। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/10। सबकी अलग अलग जब निकालोगे, इसकी अलग से, इंटरसेक्शन की अलग से, इसकी अलग से, तो कितनी आएगी? 7/10। आ रही है 7/10? नहीं आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहा हूं, इनको प्लस कर रहा हूं, तो अब 7/10 नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? क्योंकि जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो की, तो 6 7 की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर ऐड हो गई, और जब इसकी बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो 6 7 की एक बार ही और ऐड हो गई, जबकि यूनियन करने में तो ये सबकी एक एक, ये वाला एरिया इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी इस एरिया की प्रोबेबिलिटी, इसकी एरिया की प्रोबेबिलिटी, और जब तीनों को सम करोगे तो आ जाएगी पूरी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन भी यहां भी हो गया और यहां भी हो गया। अरे हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में? इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और उसको हटाएंगे। क्या क्या होगा इसका फॉर्मूला? ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या? NS। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? 2 है, 2। टोटल कितने हैं? 10, 2/10। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो दिस प्लस दिस कितना आएगा? 9/10 माइनस क्या करोगे? 2/10, तो कितना आएगा? 7/10। आ रहा है क्या, हाँ या ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अब मैंने निकाली, क्या निकली वो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 4/10 एंड कितनी है ये? 5/10 माइनस क्या? 2/10, तो कितनी आ गई भाई? 7/10। हाँ या ना? वैसे सीधा निकाल, अब आ रही है बराबर 7/10। कहानी समझ में आई? तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए यूनियन बी का, और उसमें क्या माइनस करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में ए इंटरसेक्शन बी इधर भी ऐड हो गया, इधर भी ऐड हो गया, 2 बार ही ऐड हो गया ना। एक बार तो लेना ही है मुझे, इसका एरिया और इसका एरिया एक बार तो लेना ही है, लेकिन ये तो 2 बार हो गया, इसमें ये भी आ गया, इसमें ये भी, तो इसमें इसलिए एक बार इंटरसेक्शन हमें क्या करना है? माइनस करना है। बात समझ में आ गई? याद रहेगा फॉर्मूला, पक्की बात है, हाँ या ना? तो हम किस लिए कर रहे हैं कहानी? सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए। अच्छा, इसी के अंदर बताओ, अगर ये ऐसा होता, ये होता ए, ये होता बी, इसमें एलिमेंट बाहर होते 1 2 3, अंदर होते इसके 4 5 6, यहां पे होते 7 8 9 10, ये ए होता और ये क्या होता? बी। तब बताओ इसमें प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी होती ए यूनियन बी की। किसकी निकालनी होती? ए यूनियन बी की। तब क्या होता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? बी। क्या ये सही होता? इंटरसेक्शन में माइनस नहीं कर रहा, इस कितने एलिमेंट इसमें? 10। मैं बोलता हूं ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो। चलो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। तो ए ये रहा, क्या है हमारे पास? ए 4 5 6, 4 5 6, और बी क्या है हमारे पास? 7 8 9 10, और मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? यूनियन की। तो ए यूनियन बी सेट निकालो, इनको इकट्ठा कर दो, 4 5 6, कुछ इसके एलिमेंट, फिर इसके एलिमेंट कुछ कॉमन नहीं है, तो 7 8 9 एंड 10, हाँ या ना? तो ए यूनियन बी में बताओ, ए में कितने एलिमेंट हैं? कितने एलिमेंट? 3, और बी में कितने एलिमेंट हैं? 4, और ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं? कितने हैं भाई? कितने? 7 है। कितने हैं? 7। अब मैं निकालने वाला हूं, देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला बेसिक, एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? NS। एन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट? 7, तो कितनी आई? 7/10, हाँ या ना? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने वाला हूं यहां पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? एन ए कितना है? 3, और NS कितना है? 10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने वाला हूं, क्या होगा? एन बी कितने हैं? 4, और NS कितना है? 10, तो इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ गया? 7/10, और ये आ गया 7/10। इसमें तो इंटरसेक्शन माइनस नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है ऐसा बताओ? क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये दोनों इवेंट कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
तो इसका मतलब क्या है कि A यूनियन B का फॉर्मूला बन रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, यहां पर क्या बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या B, ये फॉर्मूला बन रहा है, इसमें तो इंटरसेक्शन माइनस नहीं हो रहा। ऐसा कब होगा, जब इवेंट कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सीधा ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, हाँ या ना। और अगर इंटरेस्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, A इंटरसेक्शन B। याद रहेगा, नहीं आई बात समझ में, अरे याद रहेगा। तो फाइनली ये पूरी कहानी किस लिए है, इसलिए कि आपको ये याद होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, A इंटरसेक्शन B। क्लियर है भाई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लिखो, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैं सारे सिंबल लिखूंगा। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट मैं पूरा लिखूंगा भाई, क्वेश्चन में ऐसे चेंज करके लिखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट A और B, या कभी कभी ऐसे लिख देगा A और B, कभी कभी इसको लिखेगा यूनियन। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होगा। क्लियर है भाई, ऐसे लिखा हो, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B है, और इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और इसके अंदर कभी ऐसे लिख देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, इसका मतलब यूनियन ही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, और ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इंटरसेक्शन माइनस नहीं होगा। ये कब होगा, जब A एंड B क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, हाँ या ना। कहानी समझ में आ गई भाई, याद रखोगे ये पॉइंट, क्वेश्चन में यूज होगा, अभी बेसिक चल रहा है बिल्कुल। अब है कुछ हमारे पास सिंबल। अब प्रोबेबिलिटी में अगर कहीं पर एंड लिखा आता है तो उसका मतलब क्या होता है, बता रहा हूं। वर्ड लिखा आएगा क्वेश्चन के बीच में, इवेंट्स के बीच में एंड या और। एक इवेंट है E1 और एक इवेंट है E2, इसके बीच में कभी लिख देगा एंड, कभी इसके बीच में लिख देगा क्या, और। क्लियर है भाई। तो जब दो इवेंट के बीच में एंड लिखा आएगा तो मतलब क्या होता है, अगर वर्ड एंड लिखा हुआ है दो इवेंट के बीच में और प्रोबेबिलिटी है तो एंड का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब होगा, मल्टीप्लिकेशन। और लिखा आएगा तो एंड का मतलब होगा प्लस, एंड का मतलब क्या होगा, प्लस। लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कब होगा, जब इवेंट दोनों क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, हाँ या ना। क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस अभी आपको ये सिंबल याद रखना है। एंड लिखा है और लिखा है, वर्ड लिखे होंगे। एंड का मतलब अगर सेट है, ये अगर मैं बोलूं एक सेट है, दो सेट है, जब सेट की बात कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं क्या, एंड को, इंटरसेक्शन। और लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, यूनियन। जब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन और का मतलब एडिशन। ये मल्टीप्लिकेशन कब करना है, जब इवेंट कैसे होंगे, दो ऐसे इवेंट के बीच में एंड लिखा होगा जब इवेंट कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। और दो ऐसे इवेंट के बीच में और लिखा होगा जब इवेंट कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, ये लिखा, ठीक है भाई। अगर ये सेट की बात करूं तो इसको मैं प्रेजेंट ऐसे कर सकता हूं, E1 इंटरसेक्शन क्या, E2। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, या इसका प्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है, E1 E2। क्या प्रेजेंटेशन है, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, एंड है, E1 E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 ऐसे लिखा होगा। एंड का मतलब क्या है, ये दोनों सेट है तो आप इसको क्या बना सकते हो, इंटरसेक्शन। या इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, E1 E2, इसका मतलब इंटरसेक्शन ही है, इसका मतलब E1। या इसको क्या बोलो, E1 एंड E2, E1 एंड E2। सुन लो बात, अगर ये दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट। क्या है,
देखो यहाँ पे सेट की बात आ रही है तो मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया, इंटरसेक्शन भी लगा सकता हूँ या खाली ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर ये दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट, क्या है ये, इंडिपेंडेंट, तो इसको लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E2। पढ़ा ना हमने कि अगर E1 इंटरसेक्शन E2 है और दोनों इवेंट कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट, तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उन इवेंट की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन। पढ़ा ना इंडिपेंडेंट इवेंट में, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, पक्की बात है। अभी आज बेसिक खत्म हो रहा है, कहानी समझ में आ रही है भाई? अगर ऐसा लिखा मिल गया ना E1 एंड E2 तो समझ लेना इसका मतलब एंड की जगह इंटरसेक्शन भी लगा सकते हो, और इंटरसेक्शन का मतलब नहीं भी हटा भी दो इसको तो E1 E2 भी लिख सकते हो खाली। और अगर ये दोनों कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। याद रहेगा भाई? ये कब लिखा जाएगा, जब E1 एंड E2 क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। When E1 एंड E2 कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। पहली बात। दूसरी बात यह है, मान लो ऐसे लिख दे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2, क्या लिख दे, E2। ये हमने अभी तो पढ़ लिया। और का मतलब क्या होता है भैया, सेट में यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन क्या, E2। ऐसे लिखो या और लिखो या ऐसे लिखो। अब इसका क्या होगा, इसका तो फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, क्या होगा बोलो, यूनियन हो गया इसका मतलब, और यूनियन का मतलब क्या होता है, प्लस। क्या मतलब होता है, प्लस। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये होता है। माइनस इंटरसेक्शन भी होता है, लेकिन मैं किस केस में बता रहा हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इंटरसेक्शन इसके अंदर नहीं होता है, हाँ या ना? अब ये समझ में आया तो फाइन, नहीं आया तो भाड़ में गया। बस इतनी सी बात याद रख लो, एंड आएगा तो मतलब मल्टीप्लिकेशन, और आएगा तो मतलब प्लस, बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी। याद रहेगा भाई, पक्की बात है? तो इसके साथ ही आपका बेसिक कंप्लीट होता है। अभी मैं आपको छोटी सी बात और बताने वाला हूं, ध्यान देना। समय बता दीजिए कितना हुआ अभी? अच्छा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है आज, है ना? चलो भाई, ये क्वेश्चन हमने किया था। कैसे किया था? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको कैलकुलेट करते हैं इवेंट, उसको कैलकुलेट करते हैं इवेंट, और फिर उसके बाद एस बी द सैंपल स्पेस, फिर जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखते हैं और उसके सेट बनाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं, देन आंसर आता है। ऐसे करते थे। चलो एक बारी मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ क्या करते थे। थोड़ा बोरिंग है लेकिन कॉन्सेप्ट को पक्का करना है बस। क्वेश्चन पढ़ा हमने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, गेटिंग एग्जैक्टली टू टेल। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली टू टेल की। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको इवेंट लेट करते हैं, लेट ई बी द इवेंट दैट गेटिंग एग्जैक्टली क्या, टू टेल्स। ठीक है भाई। और एस बी द सैंपल स्पेस, एस बी द सैंपल स्पेस, सुनते रहे ना। फिर टू फाइंड लिखते हैं हम, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी, एग्जैक्टली टू टेल्स। प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, ई की, तो इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं। चलो एन ई अपॉन में क्या, एन एस। अब इसका सेट बनाते थे, सैंपल स्पेस का सेट। कितनी बार कॉइन टॉस कर रहे हो, 3 बार। तो एक में दो 8 बनेंगे, तो 4 बार हेड और 4 बार टेल। फिर 4 का आधा 2 बार हेड हेड, 2 बार टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। ठीक है। फिर ई के हम ई का फेवरेबल आउटकम का सेट बनाते हैं, क्या है, एग्जैक्टली टू टेल। अच्छा एक रह गया, 3 बार टॉस किया ना, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, और फिर 2 का आधा 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, ये बन गया सैंपल स्पेस। किसकी बात कर रहा है वो, एग्जैक्टली टू टेल्स। एग्जैक्टली 2 टेल कहां पर आ रहे हैं, एक इसमें आ रहे हैं, एक इसमें आ रहे हैं, एग्जैक्टली 2, एक इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं एग्जैक्टली 2 टेल। तो एग्जैक्टली 2 टेल वाला फेवरेबल है, तो हेड टेल टेल
और क्या टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं, NS में कितने एलिमेंट हैं 8 और NE में कितने एलिमेंट हैं 3। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, कितनी आई 3/, हाँ या ना, आ गई। एक तरीका तो ये है क्वेश्चन करने का, ठीक है भाई। अब कुछ और सीखना है। 3/8 प्रोबेबिलिटी है, पकड़ के रखना इस बात को, सुनना बात ध्यान से। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई, ध्यान देंगे सभी। 3 कॉइन हमने टॉस करे, जब भी कभी ये जो कॉन्सेप्ट है जो बताने वाला हूं वो कहां कहां एप्लीकेबल है, कहां पे लग सकता है। जब भी कभी, ये किसकी बात कर रहा है, टेल की बात कर रहा है। कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं 3, या एक कॉइन को 3 बार। हर एक्सपेरिमेंट में जिसकी बात कर रहा है उसके होने की और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर हर एक्सपेरिमेंट में सेम आती है तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो बताने वाला हूं। अगर नहीं आती सेम तो हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। ये क्या बता दिया, हर एक्सपेरिमेंट मतलब किसकी बात कर रहा है, टेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, टेल की। एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं 3 बार। अच्छा बताओ, एक कॉइन को पहली बार टॉस करूंगा तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी बोलो 1/2, ना आने की बोलो, दोबारा टॉस करूंगा तो टेल आने की बोलो, ना आने की बोलो, तीसरी बार टॉस करूंगा टेल आने की बोलो, ना आने की बोलो। तो हर ट्रायल में टेल की बात कर रहा है, हर ट्रायल में टेल के आने और ना आने की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में क्या है, सेम है। अगर हर ट्रायल में होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए जो बताने वाला हूं। नहीं आई बात समझ लो, हमेशा नहीं लगा सकते, उन क्वेश्चन में लगा सकते हैं जब एक ट्रायल के अंदर होने, जिसकी बात कर रहा है उसके होने और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम हो। जैसे कि टेल की बात कर रहा है तो टेल के एक ट्रायल के अंदर टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ना आने की 1/2, इधर भी आने की और ना आने की 1/2 रहेगी। कितनी बार मर्जी टॉस कर लो, 50 बार टॉस कर लो तो 50वें कॉइन के अंदर भी टेल का आना और ना आना क्या होगा, इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2। हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, टेल की बात कर रहा है तो टेल के आने को मैं बोल रहा हूं सक्सेस, क्या बोल रहा हूं, और ना आने को बोल रहा हूं फेलियर, क्या बोल रहा हूं। हर ट्रायल में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर क्या है, सेम। इन एवरी ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर क्या है, सेम। मतलब वो दोनों से, सक्सेस की 1/2 और फेलियर की 1/2, ये दोनों 1/2 सेम नहीं। वह हर ट्रायल में आने की प्रोबेबिलिटी, अगले ट्रायल में आने की प्रोबेबिलिटी, अगले ट्रायल में आने की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में क्या रहेगी, एक जैसी, और ना आने की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में क्या रहेगी, एक जैसी। मतलब ये नहीं कि पहले ट्रायल में आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरे ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, ये 1/2 इक्वल नहीं। अरे हाँ या ना, हर ट्रायल में सक्सेस और हर ट्रायल में फेलियर क्या होना चाहिए, सेम। कहानी समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं भैया, सुनना बात ध्यान से। कॉन्सेप्ट कब यूज होता है, टू बी यूज्ड इफ probability of success and failure in each trial are same। कहानी समझ में आ गई भाई। मतलब पहले ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, उसको P बोल रहा हूं, वो है 1/2, 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है उसको Q बोल रहा हूं, वो है 2/3। यस और नो। पहले ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है क्या 1/3 और फेलियर की कितनी है 2/3। फिर दूसरी बार ट्रायल करूंगा तो वहां पे भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3 और फेलियर की कितनी 2/3। यस और नो। सक्सेस को हम मेनली P से डिनोट करते थे और फेलियर को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जहां पर ऐसा हो उन क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो तरीका बताने वाला हूं। आता है हमें क्वेश्चन, हमने कर लिया, कर तो लिया था, आंसर भी आ गया, मैं क्यों माथा पच्ची कर रहा हूं, जरूरत है। तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 टेल्स की। किसकी निकालनी है, एग्जैक्टली 2 टेल की, हाँ या ना, एग्जैक्टली 2 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी, एक ट्रायल के अंदर टेल आने की प्रोबेबिलिटी। बताओ एक ट्रायल में टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
1/2। और एक ट्रायल में टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। हाँ या ना? पक्की बात है भाई। और अब निकाल लो, क्या निकालना है आपको? टू फाइंड, क्या करना है मुझे? टू फाइंड प्रोबेबिलिटी किसकी? एग्जैक्टली क्या? टू टेल्स। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हाँ या ना? तो निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली दो टेल। कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 3। कितने टेल आना चाहिए? 2। यानी पहली बार टॉस किया, मान लो टेल आ गया, क्या आ गया? दूसरी बार टॉस किया, टेल आ गया। तीसरी बार टॉस किया, टेल नहीं आया, हाँ या ना? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कितनी बार टॉस कर रहे हो? 3 बार टॉस कर रहे हो ना? कितनी बार टॉस कर रहे हो भाई? 3 बार। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एग्जैक्टली 2 बार टेल आना चाहिए। तो हर ट्रायल में टेल की बात हो रही है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। और टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/। एक ट्रायल में निकाल लो, आना और ना आना। निकाल लिया। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 2 टेल की निकालनी है। किसकी निकालनी है? 2 टेल कैसे सकता है? पहली बार टॉस किया, टेल आ गया। दूसरी बार टॉस किया, टेल आ गया। तीसरी बार टेल नहीं आया। ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? पहली बार टॉस किया, टेल आया। दूसरी बार किया, टेल नहीं आया। फिर तीसरी बार किया, टेल आ गया। तब भी 2 टेल आ रहे। या फिर क्या हो सकता है? अरे क्या हो सकता है बोलो? पहली बार टॉस किया, टेल नहीं आया। दूसरी बार टॉस किया, टेल आया। तीसरी बार टॉस किया, टेल आया। यही केस बनेंगे, हाँ या ना? अरे कुछ और बनेगा तो बता दो। यही बनेंगे 3 केस, यही तो बनेंगे। 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल आ रहा है। टॉस का टेल आया, टेल आया, टेल नहीं आया। शेर आया, शेर आया, भागो भागो, शेर आया। टेल आया, टेल आया, भागो भागो, टेल आया, हाँ या ना? तो 2 टेल आने मुझे, तो टेल टेल, एक बार टेल नहीं। या फिर क्या हो सकता है? पहले टेल, फिर टेल नहीं, फिर टेल। या फिर क्या? टेल नहीं, फिर 2 टेल ऐसे आ सकते हैं। अरे हाँ या ना? तो ये केस बने। अब यहां पे क्या लिखा? और लिखा है। क्या लिखा है? और का मतलब क्या होता है? प्लस प्लस प्लस। और का मतलब क्या होता है? प्लस प्लस। सबको प्लस कर दो। इनमें कुछ इंटरसेक्शन तो है नहीं, कुछ कॉमन बात तो है नहीं। क्या कुछ कॉमन बात है? ये एक्सपेरिमेंट है, इनमें सेट होते तो कॉमन होता। यहां तो कोई सेट नहीं है। तो और का मतलब क्या? प्लस प्लस। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 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 नॉट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल नॉट टेल, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल नॉट टेल एंड टेल, हाँ या ना? क्लियर है भाई? और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब इसमें क्या है? पहले में टेल एंड दूसरे में टेल एंड तीसरे में टेल नॉट। ये और आया। अरे 2 टेल कैसे आएंगे? तुम बता दो, 2 टेल कैसे आएंगे? 3 बार टॉस करो, 2 टेल कैसे आएंगे? टेल आया, टेल आया, टेल नहीं आया। पहले में टेल, फर्स्ट थ्रो टेल एंड सेकंड थ्रो टेल एंड थर्ड थ्रो नॉट टेल, एंड लग रहा है बीच में। या फिर क्या हो सकता है? या मतलब और। फर्स्ट थ्रो टेल एंड सेकंड थ्रो नॉट टेल एंड थर्ड थ्रो टेल। इनके बीच में एंड यूज हो रहा है। या फिर क्या हो सकता है? या मतलब और, है ना? तो जब और होता है तो क्या करते हैं? प्लस। एंड होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। किसी का टेल आना एक सिक्के पर और किसी का टेल ना आना, दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अरे बताया पीछे मैंने, कहां गया? समझ गया ना? बताया ना? ये ऐसे ऐसे होता है तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल नॉट, हाँ या ना? एंड प्लस इसको बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्लस और क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल नॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, हाँ या ना? अरे आया ना? ध्यान दो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमारे पास है, क्या है बोलो? 1/2। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है? 1/2। ये कितनी है? 1/2 प्लस ये कितनी है? 1/2। ये भी कितनी? 1/2। ये कितनी? 1/2 प्लस ये कितनी? 1/2। ये कितनी? ना आना, टेल नहीं आना, 1/2। टेल आना, 1/2। टेल आना, 1/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगी? 1/8 प्लस ये कितनी होगी? 1/8। ये कितनी होगी? 1/8।
सम करोगे तो कितना आएगा 3/8। वही तो आंसर आ रहा है जो पहले किया था। अब बोलोगे यार वो ज्यादा आसान था। हाँ, इस क्वेश्चन में वो आसान था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, यही आसान लगेगा। समझ रहे हो भाई? कहानी समझ में आई है? नहीं आई? अब क्या मैं इतना बड़ा करूंगा? नहीं, मैं इसको भी आसान करूंगा। कहानी क्लियर? इतनी बड़ी खिचड़ी हम नहीं करने वाले, इतना भी नहीं करने वाले। क्या करने वाले? देखो सीधा निकालेंगे, ध्यान देना। कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन ये हमने सीख रखा है बच्चों। अगर मान लो कोई एक वर्ड है अलाहाबाद, अलाहाबाद, याद आया? 11th में पढ़े हो अलाहाबाद? तो इनको कितने तरीके से हम घुमा सकते हैं भैया? कितने वर्ड है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल लिखते हैं और जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड करते हैं। कौन कितनी बार हो रहा है? ए कितनी बार है? 4 बार, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। और एल कितनी बार है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। और बस बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इनको कितने तरीके से घुमाएंगे? इसको इधर एक अलाहाबाद है, इस ए को इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, एक और वर्ड बनेगा। इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, एक और वर्ड बनेगा। तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे हम बता सकते हैं। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या फिर क्या बोलते हैं? परमुटेशन। तो बिल्कुल आसान सी कहानी है। इसमें काउंट कर लो कितने हैं भैया, कितने हैं इसके अंदर? 9 है, तो 9 फैक्टोरियल लिखना है और जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देना। हाँ या ना? और ये सोल्व करना आता है तुम्हें? फैक्टोरियल आता है सोल्व करना? कुछ भी हो, कितना भी फैक्टोरियल और रिवर्स काउंटिंग होती है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, फिर ऐसे कहां तक जाएगा? 1 तक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल आ जाएगा। ये पता है आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो मैं क्या इतनी लंबी जो कहानी करी है, मैं इस क्वेश्चन में वो करने वाला था नहीं ना। ना क्या करता मैं क्या करता? देखो भाई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 टेल की, एग्जैक्टली 2 टेल की, ठीक है भाई। तो प्रोबेबिलिटी 2 टेल कैसे आएंगे? 2 टेल आ गए, टेल टेल और टेल नहीं आ रहे, 2 टेल। अब कहीं ना कहीं जो सिचुएशन बनेगी वो इन्हीं को तो घुमा के बनेगी भाई। 2 टेल आने चाहिए, पहले में टेल, दूसरे में टेल और तीसरे में टेल नहीं। या फिर क्या हो रहा है? पहले में टेल, दूसरे में टेल नहीं, तीसरे में टेल। या फिर क्या हो रहा है? टेल नहीं, टेल टेल। तो कहीं ना कहीं इन्हीं को तो घुमा रहे हैं। हे भगवान, इनको घुमाओ। कितने कैसे, क्या क्या घुमाओगे? टेल 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 नॉट, फिर टेल टेल नॉट टेल, फिर टेल नॉट टेल टेल। इसी को तो घुमा रहे हैं इन तीनों को ही। कितने तरीके से घुमाए हो? 3 तरीके से। अगर हम पता लगा लें कि कितने तरीके से घुमाएंगे, यस और नो, और सबकी प्रोबेबिलिटी आप देख रहे थे 1/8 1/8 सबकी आ रही थी, सेम ही आ रही थी, तो सेम ही आएगी हमेशा। तो इनको कितने तरीके से हम घुमा सकते हैं? इनको कितने तरीके से घुमा सकते हैं? काउंट करो कितने एलिमेंट है? 1 2 3। कितने एलिमेंट है? 3। तो 3 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है क्या? टी 2 बार है, टी 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो ये 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया, नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, ये कट गया तो क्या आ गया? 3। तो ये जो घूमेगा वो कितने तरीके से घूमेगा? 3 तरीके से। तो क्या करते हैं भैया, इसको तीनों को 3 तरीके से घुमाओ, फिर क्या लिखो? प्लस प्लस प्लस, जैसे हमने लिखा था, हाँ या ना? फिर सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो, यस और नो। और ये क्योंकि ये सेम ही है तो प्रोबेबिलिटी भी तीनों पार्ट की क्या, मैं बता रहा हूं, समझ लो। ये या फिर क्या होगा? ये टेल टेल नॉट टेल, या फिर क्या होगा? ये टेल नॉट टेल टेल। 3 तरीके से घुमाया। फिर इस आपने लिखा ये प्लस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस, यही तो लिखा था। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, इसकी निकाली, और फिर देख इनको प्लस किया हमने, तो इनकी सेम ही तो आ रही थी, तो सीधा 3 टाइम्स ना कर दे भाई। अगर 3 3 3 3 3 3 को 4 बार प्लस करना हो तो क्या मैं ऐसे प्लस करूं? ऐसे ना कर दूं 4 बार 3 तो 12 ही आ जाएगा? नहीं आई बात समझ भाई। अगर सेम चीज को 4 बार प्लस करना है मुझे तो ऐसे कर दूं 4 इंटू 3 तो 12 ही आएगा? नहीं आई बात समझ में? कहानी क्लियर है?
तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भैया, इतनी बड़ी खिचड़ी ना पकावे हम तो कहा करते हैं भैया जे कर दे, देखो जे इसको लिख सके क्या, 2 बार टेल चाहिए हमें, 2 टेल, तो टेल टेल और एक में टेल नहीं, ये हो गया। अब इसको सारे केसेस इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये कितने तरीके से घूमेगा, 3 तरीके से। तो अगर सेम चीज 3 तरीके से घूमेगी, अगर सेम चीज को 3 बार प्लस करना हो तो मैं अलग अलग निकाल के तीनों को प्लस नहीं करूंगा, तो सेम चीज को 3 बार प्लस कर रहा हूं तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ये तो कॉमन सेंस है, तो मैं क्यों ना इसको सीधा क्या कर दूं, 3 टाइम्स। अरे बुझाए या नहीं बुझाए, तो इसको सीधा हम क्या कर देंगे 3 टाइम्स और इसको सॉल्व कर लेंगे 3 टाइम्स इनटू में। इसका मतलब क्या होगा, एंड का मतलब अलग अलग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल नॉट। तो ये क्या आया 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की क्या है 1/2, टेल की क्या है 1/2 और ये कितना है 1/2, तो कितना आ गया भाई 3/8। हाँ या ना, कहानी समझ में आई, बात क्लियर है। वैसे भी निकाल सकते हो बच्चों वाले तरीके से, लेकिन वो काम का नहीं है 12th में, काम का तो ये है, ये इसको भी हम ब्रेक करके बड़े प्रोसेस से कर रहे थे, लेकिन वहां पे हमने इस प्रोसेस को छोटा भी कर दिया, कहीं पे छोटा होगा कहीं पे छोटा नहीं होगा, इसीलिए वो भी बताया, इसलिए ये भी बताया, कहाँ पे छोटा नहीं होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से पता लग जाएगा। कहानी समझ में आ रही है भाई? अरे बच्चों समझ